पत्थर गिट्टी छरी जो मिलेगा दे के अन्यायकारियों को दे मारेंगे। 24 की एक बदलाव संकल्प सभा के तौर पर हम लोग जगह जगह सभी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग अपनी खतियानी जनसभा बदलाव संकल्प सभा का आयोजन कर रहे हैं। तो जनता तक सीधा संदेश दे रहे हैं कि हमारा कमी कहाँ रहा। सबसे बड़ी कमी शासन में रही। अगर शासन ढंग से चलाई जाएगी तो प्रशासन और कंपनी कंट्रोल में रहती है, लेकिन शासन गलत लोगों के हाथों में है। जिसका राज है रोंगटा का राज है, CCL का राज है, कहीं टाटा का राज है। वे मनमाने ढंग से, जिस क्षेत्र में इसमें CCL है, यहाँ सुबह सुबह 2-3 मीटिंग अटेंड करके आए जहाँ लोगों का ज़मीन जबरन एक्वायर करने के लिए CCL प्रयास कर रही है। मुआवजा नहीं, रोजगार नहीं, विस्थापित नहीं, और लगातार धूल कण उपहार में देते हुए उनको गाँव से निकालने की तैयारी कर रही है। तो मुझे लगता है उसके लिए हमें एक बार लीगली हमें संवैधानिक तौर पे एक तैयारी करनी चाहिए। उन जगहों पर जाना चाहिए जहां से शासन के माध्यम से प्रशासन कंट्रोल रहे और जो भी कंपनियां हैं, मैनेजमेंट है, वो कंट्रोल में रहे। तो उसी के लिए लगातार हम लोग अपना प्रयास जारी रखें। दादा, मांडू की धरती से पहली बार नारी शक्ति ने नेतृत्व किया आज की जनसभा। हम तो शुरू से कहे हैं कि नारी शक्ति अगर नेतृत्व करेगी तो क्या होगा कि जो हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो थोड़ा कम होंगी। नारी से टकराने की साहस शासन प्रशासन में नहीं है। एक नारी से टकराने की साहस माफियाओं में, दबंगों में नहीं है। तो इसलिए नारी शक्ति की अगुवाई सराहनीय रही। और ये उत्तरी छोटानागपुर में पहली बार रहा कि किसी जनसभा की अगुवाई अध्यक्षता किसी नारी ने किया है, किसी नारी की अगुवाई किसी नारी के दल ने अगुवाई किया है। इसमें बूढ़ा खाप और कर्मा की दीदियों का बहुत बड़ा रोल रहा, उनको धन्यवाद। दादा, गुंडागर्दी की बात किया जाए तो बूढ़ा खाप का एक बड़ा बाबू है जो गुंडागर्दी बोलता है। सरकार हमको लाइसेंस दिया है गुंडागर्दी का। हाँ बिल्कुल, और अभी तक सरकार ने उनको कुछ किया नहीं। बाकायदा वीडियो वायरल हुआ, मिलियन लोगों ने देखा। उसने वो बोलते हुए पाए गए कि सरकार ने हमें लाइसेंस दिया गुंडागिरी का। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि शासन ठीक नहीं रहेगी तो प्रशासन कंट्रोल में नहीं रहेगी, आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। जनता 24 में शासन को ठीक करे, प्रशासन को ठीक करने के लिए हमारे युवा तैयार रहेंगे। दादा, पार्टी का विस्तार हो गया, फिर कमेटी का भी विस्तार हो रहा है, तो अब आगे कमेटी का क्या कार्य रहेगा अपने क्षेत्र में? आगे कमेटी का कार्य रहेगा आपके गांव में जाना, उत्तम जी आपसे मिलना, आपकी अगर अर्धांगिनी है तो उनसे मिलना, हमारी जो विचारधारा है वो आप दोनों तक पहुंचाना। आपको ये जिम्मा फिर सौंपेंगे कि आप हमारी विचारधारा को अपने चाचा चाची तक, अपने सास ससुर तक, अपने साली जी तक पहुंचाएं, माने चेन थ्रू। दादा, 2024 में JB केसेस की टीम सत्ता में आती है तो 1932 का मसला और 60-40 का मसला जो सुलझेगा? हाँ बिल्कुल ही सुलझेगा, क्योंकि हमारे पास निष्ठा रहेगी, समर्पण भाव रहेगा और रिस्क भी रहेगा। हम लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति में कदम नहीं रखे हैं। अगर ऐसा होता तो हमको पहले आराम करना चाहिए था। बहुत सारी बीमारियों ने घेर कर रखा है, लेकिन बावजूद हम लोग जन जागरूकता में कमी नहीं रखे हैं। आज यहाँ कल वहाँ लगातार कंटिन्यू चल रहा है, तो बदलाव होगा। दादा, 60-40 की नीति जो है कहीं कहीं दवा सा लग रहा है अभी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि स्टूडेंट ने अपनी पावर दिखाई। हम लोग लाठियाँ खाएँ, जेल गए। अब अभिभावकों को भी इंटरेस्ट लेना होगा। वे जब सड़कों पर आएंगे तो हुक्मरान को अपनी वोट का डर होगा। अभी हुक्मरान को लगता है कि ये तो छात्र है, इनका तो वोटर ID भी नहीं बना है, करने दीजिए, क्या करेंगे, इनके गार्जियन तो हमारे साथ है। अब गार्जियन को भी आना होगा, गार्जियन को भी चीज़ को समझना होगा, तब मुझे लगता है बदलाव होगा। हम लोग उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और आगे अब झारखंड की जनमानस को भी तय करना होगा, अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। दादा, लोकसभा की बात की जाए तो लगातार आज बोल रहे थे कि कम से कम 2 सीट हमको चाहिए, तो क्या ये 2 सीट पर ही आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर हम लोग ये कहें कि अगर 2 सीट भी मिल जाए तो जो दबंगई है, जो प्रशासन, जो प्रबंधन, कंपनी, मैनेजमेंट की माफियाओं की जो दबंगई है, उसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। दादा, 60-40 नए चलतों का नारा हैदराबाद के नेता ओवैसी भी झारखंड में आके लगा रहे हैं, तो ये तो यही कहेंगे जो मीडिया आपसे पूछती है कि क्या हुआ। देखिए, बैरिस्टर साहब भी 60-40 का नारा लगा रहे हैं, इतना तो बदलाव हुआ है। एनी मोर क्वेश्चन? दादा, सभा में लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और संकल्प लेके भी जा रहे हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि झारखंड का हर एक कोना में कोई ना कोई समस्या है, लेकिन लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? समस्या को लेकर देखिए, लोग सारा चीज डिपेंड क्यों है? हाँ, ये बात सही है। थोड़ा फुंसी में भी लोग याद करते हैं, हालांकि हम लोग प्रयास भी करते हैं। एक्चुअली लोग समस्याओं के साथ जीने की आदत हो गई है, क्योंकि इन्होंने देखा कि है कौन मेरा, कोई बोलने वाला नहीं। अब तो हम लोग बोलने लगे हैं, बोलने वाला भी कोई नहीं था। तो जनता समस्याओं के साथ जीने की आदी हो चुकी है, शोषण के साथ जीने का लत पड़ चुका है। लेकिन अब उन्हें लगा है कि चलिए
इस आंदोलन के माध्यम से, इन नौजवानों के माध्यम से एक आवाज़ बाहर निकल कर आई। उस आवाज़ को हम अपनी आवाज़ देते हैं और उस आवाज़ को मजबूत करते हैं। ये चीज़ सामने आई है। लोगों को अब लड़ना ही होगा, नहीं लड़ेंगे तो 20-22 सालों में झारखंड खंडहर बनेगा और उसके सिवा शायद कुछ हिस्सा बचेगा। दादा, पार्टी का विस्तार होने के बाद अब प्रखंड में हो चाहे जिला में हो, हर जगह, तो अब लोग क्या करेंगे? आप ही से उम्मीद रखेंगे या फिर जो कमेटी? नहीं, कमेटी से रखिए, हम भी एक इंसान है। कमेटी यदि इसमें अपना मतलब क्या बोले, कमेटी ध्यान नहीं दे तो क्या करेंगे? तो मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। दादा, सामने उपचुनाव है डुमरी का, आप लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। जेबी केसेस के द्वारा कोई ऐसा बयान नहीं आया, आपके द्वारा भी नहीं आया, इस पे आप क्या कहेंगे? लोग संशय में है कि किधर वोट करें। देखिए, इस बार उपचुनाव के लिए जनता इंडिपेंडेंट है। जनता जनार्दन को मेरा चरण स्पर्श, जो हमसे आयु में बड़े हैं, जो छोटे हैं, उनको आशीष मेरा। हम लोग 24 में ही अपनी ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ चुनावी समर में कुछ करेंगे और डुमरी हमारा उत्तरी छोटा नागपुर का सेंटर पॉइंट रहेगा, केंद्र बिंदु रहेगा। इस बात को भी ध्यान रखिए। तो अभी जनता का वोट किधर जाएगा, क्योंकि वो संशय में है ना? देखिए, जनता अपना निर्णय ले। हम तो चाहेंगे कि बहुत सारे लोग निर्दलीय लड़े हैं, उनके साथ चले जाए। जो लोग सत्ता में रहे हैं, जो लोग विपक्ष में रहे हैं, उन्होंने राज्य को लूटने का काम किया है या फिर उनकी मौन सहमति रही है इस राज्य की बर्बादी में, तो उनका जो बाकी जो चुनाव में प्रत्याशी हैं, उनमें जो बेहतर उनको लगता है उनके साथ चले जाएं। दादा, एक सवाल है कि पिछले अभी जो संसद सत्र चल रहा था, इसमें देखने को मिला है कि विधायकों का, मंत्रियों का वेतनमान को बढ़ाया गया है। इस संदर्भ में आपका कोई विचार? हाँ, मेरा विचार यही है कि तब चारों पार्टियां एक हो जाती है। जब हक की बात होती है, अधिकार की बात होती है, झारखंड के नौकरी की बात होती है, तब ये ढोल नगाड़ा बजाना लगते हैं विधानसभा के परिसर में। लेकिन जैसे ही उनका पेमेंट निजी बढ़ता है, वो चारों चुपचाप हो जाती है। विपक्ष भी विरोध नहीं करती है, सब अपने फ़ायदे के लिए कुर्सी में बैठे हैं। इन्हें कुर्सी पर निकालना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये कुर्सी में रह के कुर्सी में भी दीमक लगेगा और झारखंड के जनमानस के भविष्य में भी दीमक लगेगा। दादा, आपका तबीयत को लेकर जनता सुनना चाहती है, क्या बोलना चाहते हैं? मेरी आवाज़ नेचुरल है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। बाकी मेरा शरीर काफ़ी बेकार हो चुका है। शरीर के बहुत सारे हिस्से मेरे डैमेज हो चुके हैं और डॉक्टर ने तो बहुत विचित्र बात कही कि 1 महीना बोलना ही नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है मैं। और तो क्या लगता है, आप सभा रोक देंगे? कोशिश है कि मैंने कुछ दिन का जो शेड्यूल लगातार, उसके बाद सभा को रोकेंगे, क्योंकि हम काफ़ी अस्वस्थ फील कर रहे हैं। और मैंने कभी कभी ऐसा लगता है कि रात को सोएंगे और सुबह शायद आँख नहीं खुल पाए, कभी ऐसा फील होता है। बहुत ज़रूरी है दादा। हाँ, ये हम भी मानते हैं। लोगों का प्यार, छोटी छोटी बहनों का प्यार, बूढ़ी महिलाओं, दादी नानी लोग भी सपोर्ट कर रही है। मुझे भी लगता है हम लोग का ज़िंदा रहना और जनता के लिए लड़ना बहुत आवश्यक है। और मरेंगे तो टकरा के मरेंगे, हुक्मरान से टकरा के मरेंगे, बीमारी से क्यों मरें? अगर मरना ही है तो निर्मल दा की तरह गोली खाकर मरेंगे, ताकि इस राज्य में उबाल हो। दादा, डुमरी उपचुनाव में देखा जाए तो बैजनाथ आनंद जो है नामांकन करते हैं, फिर नामांकन वापस ले लेते हैं। अगर आपके पार्टी में कोई ऐसा करेगा, नामांकन करके नामांकन वापस ले लेंगे, तो वैसे लोगों पर क्या नियम बनाइएगा? देखिए, उसके लिए हमारा संविधान बन रहा है, वैसे लोगों को हम लोग दोबारा आने का मौका नहीं देंगे। बूढ़ा खाप में जो चिपको आंदोलन हुआ था, उसका अब तक क्या प्रतिक्रिया है? मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग आंदोलन करते हैं रोंगटा के खिलाफ, अलोका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ, और वहीं हमारे गिरिडीह क्षेत्र के सांसद उनको मिठाई खिलाने पहुंच जाते हैं। तो वही कहानी याद आती है जंगल की। जंगल को जब काटा जाता है तो पूछा जाता है, तुम कट रहे हो फिर भी चुपचाप हो। बोला क्या बोलेंगे? जो कुल्हाड़ी हमें काट रही है और उसके पीछे जो उसका लगा हुआ है वो लकड़ी हमारे जंगल की है। तो वही हाल है। जो लोग हमारे हैं, जिनको हमारे लोगों ने वोट किया, वे लोग कंपनियों के साथ जाते हैं, उनके बर्थडे में पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता जनार्दन की सुख सुविधा कैसे हो, दुख से इन्हें बाहर कैसे निकाला जाए, उस पर चर्चा नहीं कर पाते हैं। दादा, आपने भी भाषण में कहा कि चुनाव में भाग लेना हम लोगों को रोका जा सकता है, केस मुकदमा डाल सकते, इसमें क्या आप? हाँ, कौन है आज के डेट में झारखंड में, कौन ऐसा लीडर है जो टाटा से लेकर BCCL से CCL के खिलाफ बोल सकता है? कोई नहीं, सब चंदा में सेट हो चुके हैं। तो आसान नहीं है कि हमें दिल्ली पहुंचने के लिए रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग संवैधानिक रास्तों में जाएंगे तो थोड़ा बहुत संविधान की बात करेंगे, सम्मान करेंगे। अगर रोका गया तो